बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार अज़ीम हूँ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जनूबी पंजाब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज सूबे भर में पंजाब के सूबे भर में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लेबर ऑफिसर का टेस्ट मुनक्किद हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ़ सेंटर्स पर कैंडिडेट्स ने एहतजाज किया। जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनके हटाने की बात हुई और जो रिश्वत का बाज़ार सरगर्म है उसको बंद किया जाए, ये उनके मुतालबात थे। और कल मैं देख रहा था कि जुनैद सलीम साहब हस्बे हाल प्रोग्राम के जो होस्ट हैं उन्होंने भी 2 ट्वीट्स की, जिसमें उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि पीपीएससी में रिश्वत का बाज़ार सरगर्म है और मेरिटोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है और मेरिटोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और उनका मुतालबा था कि हुकूमत पंजाब इस बात का नोटिस ले। देखते हैं, असल में बात यह है कि कुछ अर्सा पहले जब लेक्चरर्स की पोस्ट्स आईं तो मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स ने बल्कि हज़ारों कैंडिडेट्स ने उसमें शिरकत की। तो ये मशकूक तब हुआ ये इदारा जब रिज़ल्ट्स आए तो उसमें जो पास करने वाले कैंडिडेट्स थे उनकी रेशो तकरीबन न होने के बराबर थी यार। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उसमें 1% भी कैंडिडेट्स जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की तो वो उस टेस्ट को पास नहीं कर सके। तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे और बहुत सारा सवाल उठे। तो कैंडिडेट्स ने आज एहतजाज किया इस हवाले से और उनका कहना है कि जो पीपीएससी है वो बिकाऊ डिपार्टमेंट है और उसमें रिश्वत ली जा रही है और कैंडिडेट्स के हक़ को मारा जा रहा है और मेरिट जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिसकी वजह से ये मशकूक हुआ है। जैसे कुछ फैमिलीज़ थी, 2-3 भाई वो एक साथ सेलेक्ट हुए हैं, 2 बहनें एक साथ सेलेक्ट हुई हैं। एक और केस था जिसमें 2 भाई और एक साथ सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ गड़बड़ मौजूद ज़रूर है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो पास नहीं कर सकते तो वो हर्फ उठाना शुरू हो जाते हैं इस इदारे पे। लेकिन मेरा उनसे सवाल है कि आपने देखा होगा कि पेपर के होने के बाद फ़ौरन बाद या कुछ देर बाद आप देखते हैं कि पेपर जो टेस्ट होता है उसकी बाकायदा पूरे सवालात की एक तस्वीर आ जाती है और वो तस्वीरें खिंची हुई होती हैं। मेरा सवाल है उन लोगों से, ख़ासकर पीपीएससी के इदारे से, कि क्या वजह है, इस बात की इजाज़त कैसे दी जा सकती है कि कोई भी उस पेपर की तस्वीर खींचे, चाहे बाद में भी हो। ये तो पॉसिबिलिटी मौजूद है ना कि जो बंदा उस पेपर की पिक ले रहा है तो क्या वो आउट भी तो उसको कर सकता है। बाद में कैसे, ज़ाहिर सी बात है कि वो बिक भी सकता है। पहली तो बात यह है कि उसकी इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए कि पेपर की कोई, जो पेपर सेटर है या जो पेपर इन्विजिलेटर हैं जो वहाँ पर पेपर्स ले रहे हैं, तो उनको भी इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो उसकी तस्वीर बनाएं या उस तस्वीर को वायरल करें या सोशल मीडिया पे भेजें। तो इन सारे मामलात के बाद बहुत सारे सवालात उठते हैं, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एहतजाज भी किया और मुझे नहीं लगता कि आगे इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ कहीं दाल में काला हो, ऐसे तो बातें नहीं बन जाती। हो सकता है कि बिल्कुल शफाफ भी हो, लेकिन इस तरह का मेकनिज़म बनाना चाहिए जिसमें पीपीएससी की क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल ना उठे। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आप जब एडवर्टीज़मेंट पोस्ट की आती है तो आप देखते हैं कि उसमें कहीं पे भी अगर पूरा सिलसिला जब होता है तो एडवर्टीज़मेंट जब छपती है तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। टेस्ट से पहले भी और टेस्ट के बाद भी आप कहीं पे भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता होता कि क्या मेरे साथ कोई धांधली तो नहीं हुई, क्या मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई। आप उसको चेक नहीं करवा सकते, आप रीचेक नहीं करवा सकते अपने पेपर। तो इस चीज़ को
हमने देखना होगा और इस चीज़ को हल करना चाहिए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मज़ीद इसमें शिद्दत आए और लोग जो है वो इस पर एहतजाज करें, लेकिन इस बात को चाहिए कि हुकूमत पंजाब को इस मामले को देखना चाहिए और जो जो कैंडिडेट्स ने शिकायत दर्ज की हैं उस पे जो है अमल दरामद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।